राजा रावण का सर्वनाश इसलिए हुआ गद्दार विभीषण के कारण, और किसी कारण नहीं। और चूंकि राम उस गद्दार के कारण जीते, उस गद्दार को उन्होंने पुरस्कार भी खूब दिया, लंका का पूरा राज्य दे दिया। और तुम देखते हो, ये राम के भक्तों में से एक ने भी नहीं कहा कि विभीषण ने गद्दारी की, अपने भाई को धोखा दिया। इससे बड़ा गद्दार दुनिया में दूसरा नहीं हुआ। अगर रावण जीत गया होता तो विभीषण की निंदा सदियों तक होती, लेकिन चूंकि राम जीत गए, उसकी गद्दारी के कारण जीते। क्योंकि जब भाई ने ही सूत्र दे दिए, राज बता दी, तो रावण की हार सुनिश्चित थी। और रावण अहंकारी नहीं था। ये भ्रांति भी छोड़ दो, ये ख्याल गलत है। रावण के साथ धोखा राम ने किया, क्योंकि जब सीता का स्वयंवर रचा जा रहा था तो ये बात जाहिर थी कि रावण इतना शक्तिशाली है कि वो सीता को ले जाएगा। और वो शिव का भक्त था और शिव का धनुष तोड़ना था, वो उसका हकदार था तोड़ने का। उसने तोड़ दिया होता तो एक चालबाजी की गई। चालबाजी वहां शुरू होती, बेईमानी वहां शुरू होती, राजनीति वहां शुरू होती। को समझ में पड़ेगी, सुन सकेंगे वो। उनकी आंखें अंधी हैं पक्षपातों से, वो पुनर्विचार कर सकेंगे शांतिपूर्वक। रावण में मुझे कोई भ्रांति नहीं दिखाई पड़ती, कोई भूल नहीं दिखाई पड़ती। रावण बहुत सीधा साफ आदमी, राम मुझे चालबाज दिखाई पड़ते। और राम के जो वशिष्ठ वगैरह ऋषि मुनि जिनको तुम कहते हो, वो सब एजेंट थे, जैसे ईसाई मिशनरी एजेंट होते हैं। नाम तो लेते हैं बाइबल का, आते हैं इरादा कुछ और रख। वो राम के एजेंट थे। वो जो ऋषि मुनि दक्षिण में जाकर उपद्रव खड़ा कर रहे थे, उन्हीं एजेंटों के बचाने के लिए सारा आयोजन किया गया था। और इस गद्दार विभीषण को सम्मान देना और इसको वापस राज्य दे देना, गद्दारी का सम्मान हो गया, बेईमानी का सम्मान हो गया, धोखेधड़ी का सम्मान हो गया। और सीता जैसी निष्कलुष स्त्री को, गर्भवती स्त्री को जंगल में छुड़वा देना बिना कहे कि कहां भेजा जा रहा है उसे, ये स्त्री जाति का बड़ा से बड़ा अपमान हो गया। और राम ने संबुक नाम के शूद्र के कानों में शीशा पिघलवा के भरवा दिया था, क्योंकि उसने वेद के मंत्र सुन लिए थे। मैं राम को भगवान का अवतार नहीं मान सकता, क्योंकि भगवान के अवतार को क्या शूद्र और क्या ब्राह्मण। भगवान के अवतार को इतनी भी दृष्टि नहीं कि वो देख सके कि सीता पवित्र है, इतनी भी दृष्टि नहीं कि देख सके कि धोबी गलत है। और अगर ये भी था कि धोबी ने जो बात कही थी हो सकता और लोग भी कह रहे हो, तो फिर खुद भी राज्य छोड़ देना था, तो चले जाते वो भी सीता के साथ जंगल में। यूं भी 14 साल रहने के अभ्यासी थे, कोई नई तो बात थी नहीं, फिर जंगल में साथ ही चले जाते। लेकिन राज्य को तो बचा लिया, पत्नी को छोड़ दिया। पद को बचा लिया, पत्नी को छोड़ दिया। पद प्रेम से बड़ा साबित हुआ। राम राजनीतिक पुरुष, मेरे लिए कोई धार्मिकता उनमें दिखाई नहीं पड़ती। और उन्होंने कहा कि जिसका पतन होने वाला होता है उसे ऐसी ही दुर्बुद्धि घेर लेती। मैं तो हुई नहीं तो पतन क्या हो, मैं तो हुई नहीं, दुर्बुद्धि क्या घेरेगी।